द समर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं भारती शर्मा और मैं आपके साथ उर्मी ठाकुर। हरियाणा कांग्रेस के बीच चल रही अंतरकलह है, गुटबाजी या फिर आपसी फूट खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये आजकल हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है और सियासत भी इसको लेकर खूब गरमाई हुई है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने चंडीगढ़ में 2 दिन हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की। विधायकों के साथ 2 दिन बैठकों का दौर चला और इन बैठकों का फीडबैक जो निकला उसमें भी ये गुटबाजी कहीं खत्म होती नहीं दिखाई दे रही और इसी कारण संगठन की जो लिस्ट है वो दूसरी बार बनने में उसको देरी हो रही है और वो टल गई है। अब ऐसे में दीपक बाबरिया जो हैं वो दिल्ली में 1-to-1 नेताओं से बात करेंगे और दिल्ली में नेताओं को तलब किया गया है। जी हाँ भारती, अगर देखा जाए तो जब चंडीगढ़ में बैठक ली गई थी तो उस समय कुमारी शैलजा बीच बैठक से चली गई थी। उनकी ओर से हालांकि कहा गया था कि उनको कोई ज़रूरी काम है, ज़रूरी काम की वजह से उनको वहां से निकलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद कुमारी शैलजा की बैठक के बाद काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी और एक बात सामने और भी आई थी कि कुमारी शैलजा के समर्थन में भावी सीएम के वहाँ पर नारे भी लगे थे। तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है जो वो सीधी तरह पर सामने आती हुई दिख रही है। और हम आपको बता देते हैं कि हरियाणा में अभी तक 4 गुट जो है वो कांग्रेस के एक्टिव है। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरा किरण चौधरी का गुट है, तीसरा सुरजेवाला का गुट है और चौथा जो है वो कुमारी शैलजा का गुट है। तो चारों गुटों के बीच में लगातार घमासान चलता रहता है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को 2024 के जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है उसमें जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल उर्मी, क्योंकि देखिए 4 गुट जो आपने बताए, एक ही पार्टी के अंदर 4 गुट जब है तो ऑब्वियस सी बात है कि विपक्षी जो दल है वो इसका खूब फायदा उठाएंगे, खूब इस मुद्दे को वो भुनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह चंडीगढ़ में भी बैठकें हुई, कुमारी शैलजा बीच बैठक से चली गई, तो हमने देखा कि अपने ही जो पार्टी के उनके नेता हैं उन्होंने जमकर कुमारी शैलजा की आलोचना की, ये तक कह दिया कि वो उन्हें नेता ही नहीं मानते और कई बातें जैसे भावी मुख्यमंत्री के नारेबाजी की आपने बात की तो उसको लेकर भी उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उन पर पलटवार किया। कुमारी शैलजा पर आरोप ये लगाए गए कि अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने पहले कहा कि वो नारेबाजी करें और इस तरह से उन्होंने इसको एक प्लान्ड एजेंडे का नाम दिया। तो ऐसे में मुद्दे भी कई हैं कि गुटबाजी जो कांग्रेस की है वो आखिर सुलझे कैसे, सवाल ये बड़ा है। हाईकमान पर भी ये दबाव है कि पार्टी के अंदर की जो कलह है उसको खत्म किया जाए। देखिए, जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो उस समय कहीं ना कहीं सामने आया था कि उसी तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी, लेकिन जिस तरह से इस समय अगर गुटबाजी देखी जाए हरियाणा कांग्रेस में तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस की सियासत पर कर रही है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की वजह से ही कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और उनका कद कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 गुट है पहले से जो एक्टिव है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो। उर्मी, यहाँ पर एक और भी सवाल बड़ा आजकल चर्चा में है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा कांग्रेस में कौन होगा, इसको लेकर क्योंकि 4 गुट हैं और सभी गुट के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी करते हैं अपने नेताओं के पक्ष में, तो ऐसे में दबाव कहीं ना कहीं वो शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे गुटों पे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दीपक बाबरिया ने जो एक बड़ा बयान दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कि मुख्यमंत्री चेहरा वो पार्टी का नहीं है और आलाकमान ये डिसाइड करेगा कि किसको क्या पार्टी में किसका कद होगा। तो इस चीज़ को लेकर भी अटकलें काफ़ी हैं कि कौन प्रमुख चेहरा है, किसे हाईकमान प्रमुखता देगा, तो इसको लेकर भी लोगों में मतलब काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। अभी संगठन को संगठित करना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा में अगर इसी तरह से गुटबाजी चलती रही तो आने वाले 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसका भारी नुकसान कांग्रेस को हरियाणा में उठाना पड़ेगा। क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ था हरियाणा से, तो वैसा ही अगर दोबारा कांग्रेस नहीं दोहराना चाहती है तो उसके लिए संगठन का एकजुट होना बहुत जरूरी है कांग्रेस की। बिल्कुल उर्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि विपक्षी दल जो है वो इस बात का फायदा उठाते हैं। कहीं ऐसा ना हो उर्मी कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाए,
क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। एक ही पार्टी के अंदर कई गुट हैं, आपस में वो ही उनके ही मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं, हाईकमान पर भी इस बात का दबाव है। तो ऐसे में एक और जहां अन्य पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, ये सभी कहीं ना कहीं अपनी चुनावी रणनीति पर जोर दे रही हैं कि चुनावों में कैसे उतरा जाए, कैसे हरियाणा पर फतेह पाई जाए। तो दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस में आलाकमान का भी फोकस इस वक्त इसी बात पे है कि किसी तरह इनकी सुलह कराई जाए। हरियाणा कांग्रेस की बात की जाए तो ये चारों गुट भी आपस में लड़ते भिड़ते आरोप प्रत्यारोप का दौर इनमें जारी है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इस बात का फायदा विपक्षी दल उठा लें और 2019 की ही तरह इस बार भी हरियाणा कांग्रेस जो है पटकनी खाए या उसकी भी हार हो। देखिए भारतीय कांग्रेस के लिए आपसी कलह को खत्म करना इस समय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपनी जीती हुई बाजी हार ले, क्योंकि 2 बार देखा गया है कि 2 बार कांग्रेस अपनी बाजी हार चुकी है और तीसरी बार भी यही खामियाजा कांग्रेस को ना भुगतना पड़े। तो इसके लिए कांग्रेस को एकजुट होना बहुत जरूरी है।